जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस ऐतिहासिक मैं कहूँगी शो की, और जो मैं कहूँगी कि आपके बाल का जो विसर्जन था वो भी हमारे यहाँ से ही हुआ था। जी, और आज अब उस कारवा को आगे बढ़ाया जाएगा जी। क्योंकि बहुत ही स्पेशल डे है आज। और आज बड़ा स्पेशल डे है क्योंकि आज फाइनल लॉन्च डे है ऑफ तेनाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज सारे दुनिया को हम बता रहे हैं कि हाँ ये शो आने वाला है और हम क्या क्या करने वाले हैं और आगे क्या मज़ेदार होने वाला है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे टुडे। बिल्कुल, और हम देखेंगे कि किस तरह से आप पूरा कॉस्ट्यूम लेते हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि नॉर्मली हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, उस तरह का लुक नहीं होता है, तो कितना एफर्ट उसमें भी लगता है और क्या एक अलग प्रोसेस होता है, स्पेशली जब हम इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। जी तेनाली वैसे बड़ा इजी सा प्रोसेस है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ टकले हो जाओ, सुबह सुबह शेव कर लो। मैं बड़ा छीला जाता हूँ, पहले मेरे मुंह शेव करता हूँ, फिर सर शेव करता हूँ, फिर मेकअप शुरू होता है। मेकअप इज़ ऑल्सो नॉर्मल। फिर तीन त्रिपुंड टीके लगाए जाते हैं मुझे। एंड कॉस्ट्यूम जो है अर्धनग्न हूँ मैं, ऊपर कुछ होता नहीं है ज़्यादा, बाकी नीचे जो है धोती होती है। तो इस मामले में बड़ा सुखी हूँ कि ज़्यादा कुछ है नहीं। बाल का टेंशन नहीं है, बाल बनाने नहीं पड़ते, एक चोटी होती है वो लटकी रहती है पीछे। सो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कॉस्ट्यूम में। इट्स एन ईजी प्रोसेस फॉर मी। बिल्कुल, सो ऑल एंड ऑल कितना समय लगता है और अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे हम क्या करने वाले हैं। जी 1 घंटा लगता है मोस्टली मुझे रेडी होने में, पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह सबके साथ। अभी हमारा सिर्फ बेस हुआ है, बेस मेकअप हो चुका है। अब हम टीका लगाएंगे, त्रिपुंड टीका लगाएंगे, चुटिया टिप चिपकाएंगे हमारी, जिसे बंधु कहा जाता है, वो मेरा ऑल्टर ईगो है। और फिर कॉस्ट्यूम पहनेंगे, बस यही बचा है। शुरुआत करें। तो शुरू करते हैं। तो भाई बेस तो हो गया है, अभी तेनालीरामा के लुक में आने के लिए सबसे जरूरी चीजें करना बाकी है, जिसके लिए कृष्णा को लग जाते हैं लगभग 1 घंटा। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी कितनी टैन हो गई है धूप में शूट कर करके। ये जो त्रिपुंड लगते हैं ये एक्चुअल निशान पड़ गए हैं, वो नेचुरल टैटू। आई मीन आज के ज़माने में लोग जो टैटू बनवाते हैं, मैं बिल्कुल नेचुरल धूप से सेका हुआ टैटू बनवा रहा हूँ। दोनों हाथों में टैटू बन गया है, यहाँ का टीका भी एक्चुअली छप गया है जो अभी मेकअप से छुप गया है। ये मेरा एक्चुअल कलर है, ये पूरा टैन कलर है। तो हम धूप में बहुत शूट कर रहे हैं इस दौरान। तो ये हालत ऐसी हो गई है, चितकबरा हो चुका हूँ मैं, चीते की तरह, आधा काला आधा वाइट। जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं मुझे, सेट पे लोग बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग इधर आ जा। तो मज़ा आ रहा है। तो दैट्स हाउ एन एक्टर वर्क्स। बाल तो है नहीं, बाल से आपकी सेफ्टी होती है ठंड की गर्मी की, बट बाल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बाल बचा अपना टकला बचाता हूँ, क्योंकि बहुत डायरेक्ट ठंड अंदर जाती है, गर्मी अंदर जाती है। पर क्योंकि पहले 4 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आदत हो चुकी है। बट इट्स फन। आई मीन जो चीज़ आपको चैलेंज नहीं करे लाइफ में, वो करके फ़ायदा क्या। तो ये तो हुआ रामा का मेकअप। अब होगा बंधु का मेकअप। बंधु का मेकअप कैसे होता है, उस पर गम लगाया जाता है, उसको रामा पे चिपका दिया जाता है, बस बंधु तैयार हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि बंधु कैसे तैयार होते हैं रामा के सर पे। तो अब पूरा मेकअप एक्चुअली तैयार हो गया है सिवाय बंधु के। तो पहले बेस लगाया जाता है, उसके ऊपर पाउडर लगाया जाता है ताकि बेस ना उतरे। थोड़ी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये ब्लश ऑन्स लगाए जाते हैं। और जो मेन इंग्रेडिएंट है कि जो त्रिपुंड टीका है, ये रामा के फेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिपुंड का हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही अहमियत मानी जाती है। और मुझे जब आंख बंद करके वो त्रिपुंड लगा रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसे गुदगुदी सी हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हल्का मसाज हो रहा होता है। तो मुझे बड़ा सुकून लगता है। और ये लास्ट रेड डॉट जो आता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये रेड डॉट आते ही चेहरा बिल्कुल खिल जाता है।
सो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है जिससे मैं आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत रिलेट कर पाता हूँ। सो यस, ये अभी फाइनल रामा का मेकअप रेडी हो चुका है। तो आइए मिलाता हूँ मैं आपको अपने परम मित्र से। ये देखिए, ये हैं हमारे परम मित्र बंधु। इन्हें हम बहुत सारे सीन में जब शारदा महोदया के साथ हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और ये बहुत बड़बड़ करते हैं तो हम इनको तेल लगाते हैं, ऐसे गांठ लगाते हैं और फिर सुला देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक एक गिमिक है कि आपका ऑल्टर ईगो आपका बेस्ट फ्रेंड है। इट्स वेरी सिम्बॉलिक कि आपके अंदर का ही जो मित्र है वो आपसे बात करता है एक चोटी के रूप में। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, और बच्चों को बड़ा पसंद है बंधु से बात करना, और मुझे भी बड़ा पसंद, बहुत मज़ा आता है जब बंधु के साथ सीन होता है। तो ये रहे बंधु, ये रहे रामा, दोनों रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये त्रिपुंड, ये टीका लगाना, और दूसरा ये चोटी। ये ट्रेडमार्क है रामा के लुक का। आप कपड़े नीचे धोती पहनाएं, ऊपर कुछ ना पहनाएं चलेगा, बट ये टीका और ये चोटी, ये ट्रेडमार्क है। तो जो भी बच्चे फैशन ड्रेस में तेनालीरामा बनना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा, आपको पता चल जाएगा तेनालीरामा कैसे बना जाता है। ओके। तो हमारे हमेशा से पुरातन धर्म में, सनातन धर्म में दिखाया है कि जो पंडित हुआ करते थे वो शिखा रखते थे। इसको शिखा बोलते हैं, इसको चोटी या कुछ नहीं बोलते, इसको शिखा बोलते हैं। शिखा किसे कहते हैं? शिखा पर्वत की जो चोटी होती है उसको शिखा कहते हैं, जहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो हमारा जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र माला जाता है। सबसे टॉप मोस्ट लोटस चक्र जो होता है वो यहाँ पर होता है, और यहाँ के बाल अगर आप छोड़ें, क्योंकि हमारे हेयर में भी एनर्जी होती है, करंट होती है, जो सबसे पहले हमारी बॉडी में एनर्जी पास करती है वो हमारे हेयर के थ्रू पास करती है। तो यहाँ का जो हेयर छोड़ा जाता है उसको बहुत ही एनर्जेटिक फील्ड, बहुत पावरफुल माना जाता है पंडितों की भाषा में। तो इसलिए ये शिखा रखा जाता था ताकि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो इंटैक्ट रहे, और चोटी बांध दी जाती थी कि आपकी एनर्जी कहीं जाए नहीं। ये यहाँ से एनर्जी जाती है और पूरे नीचे तक लोअर चक्रास जो होते हैं आपके, तो ये चक्र से रिलेटेड हुआ करता था ये चीज़, और जिसको हमने तेनालीरामा में इनग्रेव करके रखा है। ये चोटी को एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर देकर रखा है, और ये इंपॉर्टेंस होता था शिखा रखने का। होता ये है कि मैं जब भी शेव करता हूँ, तुरंत शेव करने के बाद ये गम लगाया जाता है, तो ये गम में स्पिरिट होता है, तो ये जलता है पहले तो ये पार्ट हमेशा जलना शुरू हो जाता है, बिकॉज अभी अभी आपने शेव किया है, छिलाया वहाँ पे, और वहाँ पे लगाते हैं तो जलन से शुरू होती है। और शुरू में तो ऐसा लगता था कि पैकअप के बाद भी मुझे लगता था ये चोटी लटक रही है, तो मैं नींद में भी ऐसे ऐसे करता था कि मेरे बाल हैं कहाँ हैं। तो वो फीलिंग, वो चोटी वाली फीलिंग ना हमेशा रहती है तेनालीरामा करते हुए। आप चाहे ये लगाए रहे, या मैं डिस्गाइज लुक में भी रहता हूँ तो भी लगता है कि चोटी लटक रही है। तो इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रामाज लाइफ। तो भाई तेनालीरामा का मेकअप टीके लग चुके हैं, साथ ही इनकी बंधु भी इनके पास आ चुके हैं, यानी कि इनकी फेमस चोटी। और अब बारी है एक्सेसरीज पहनने की। तो क्योंकि ये पंडित रामाकृष्णा की कहानी है और पंडितों में रुद्राक्ष का बहुत महत्व होता है, तो आप देखेंगे कि मेरा जो गले का हार है उसमें भी रुद्राक्ष है। तो ये एक नेक पीस है जो मैं पहनूंगा, इसमें रुद्राक्ष है, काफ़ी प्रोमिनेंटली रुद्राक्ष रखा हुआ है। ये जो है ये कमर में पहनूंगा मैं, ये अंग वस्त्र के ऊपर आता है रुद्राक्ष। ये मेरा आर्म बेल्ट है जिसका निशान आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो मुझे टैन हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। ये 2 कड़े हैं, ये मेरी इयररिंग है, और कपड़े, धोती मैंने पहनी हुई है, दिस इज़ द हिप शीट। ये अंग वस्त्र है, इसे ट्विस्टर कहते हैं, और ये बेल्ट है। नाउ ये जो पार्ट है, ये जो नॉट किया हुआ पार्ट है ना, ये बहुत ही डिराइव्ड, स्पेशली डिराइव्ड है रामा के लिए।
ये तेनालीरामा में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को ये दिया गया है रामा की फैमिली के साइड से कि मैं, शारदा, हम लोग ये पहनते हैं, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। ये मेरे हर कॉस्ट्यूम में होता है। वो नीचे वाले अंग वस्त्र में, बेल्ट में भी है और ये ऊपर भी है। तो ये ट्विस्टेड जो थिंग है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने बहुत अच्छे से इन्वेंट किया रामा के लिए। और यस, ये मेरा कॉस्ट्यूम है और अभी मैं पहनकर आपके सामने रेडी हो जाऊँगा इन फुल फॉर्म। ये चुटिया कभी कभी बड़ी परेशान करती है हमें, तो ये बड़ा आसान सा तरीका होता है, इसको हम वहाँ पे बिठा देते हैं। ये इसका आसन है, तो बंधु का आसन है, यहाँ पे हमारी खोपड़ी पे बैठ जाती हैं इस तरह से। तो ये हमारा कॉमेडी पार्ट है। कुछ भी करना हो तो चोटी को यहाँ पे रख दो। ऑन अ सीरियस नोट, तेनालीरामा वॉज अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, यू नो। आई एम अ मारवाड़ी गाय, बेस्ड इन झारखंड, रांची। मेरा जो मेकअप वाला है वो यूपी का है, मेरे जो कॉस्ट्यूम वाले हैं वो मनाली के हैं। हम पार्ट कर रहे हैं साउथ इंडियन का, तो अपने आप में इतना एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऐसा दिखता है और सब बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छा एक अलग अलग रंगों के किरदार हैं, अलग अलग प्रांतों के, और यही हमारे शो की खासियत है जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। रामा इज़ रेडी फॉर यू। रामा तैयार हैं आप सबके लिए, और अब पूरे 1 घंटे लगे हैं इस तरह से तैयार होने में। आप देख सकते हैं मोजरी है बिल्कुल। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना इस बार के कॉस्ट्यूम के मुझे बड़े पसंद है। बहुत ही अच्छे ब्राइट कलर हैं, बहुत ग्लिटरी ग्लॉसी कलर नहीं है, थोड़े मैट फिनिश वाले कलर हैं। एंड आई लव द कलर कॉम्बिनेशन, यू नो। धोती ग्रे कलर की है, ये फ़ैन जो है ये ग्रीन कलर का है, ये डार्क पर्पल है, एंड इधर ये ब्लू गोटा है। सो आई लव द एंटायर कलर कॉम्बिनेशन। और इस तरह से रामा आप सबके सामने रेडी हो चुके हैं, और यस दैट्स इट। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और ये रेडी होने वाला जो सेगमेंट होता है जहाँ पे सब बातें डिस्क्राइब करके, तो कई बार बोलते बोलते हमें भी रियलाइज़ होता है कि यार हाँ, इतना टाइम लगता है रेडी होने में, यू नो, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। जो कि अभी आपने देखा कि कितना मेहनत होता है हर चीज़ में। एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिसाइज एंड सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। टीका लगाना इज़ एन आर्ट, यू नो, चित्रकारी हो रही होती है फेस पे। कपड़े पहनाने हैं तो कैसे ट्विस्ट करके ये पहनाया है, ये फ़ैन लगाया है। सो हर इंसान अपने अपने तरीके से बेस्ट काम करने की कोशिश करते हैं, और उनका नतीजा होता है हम एक्टर्स, हम जो अच्छे दिखते हैं। इनके पीछे सारे स्टाफ की मेहनत होती है। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, और अब मैं आपसे नीचे मिलता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सी यू देयर। तो भाई कृष्णा भारद्वाज पूरी तरह से बन चुके हैं तेनालीरामा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।